बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड मतलब एपिसोड 146 में हमने देखा था कि बाकी तीनों ड्रैगन आइलैंड्स मिलके ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पे हमला कर देते हैं, लेकिन फिर भी ईस्ट ड्रैगन आइलैंड डट के उनका सामना करते हैं। लेकिन फिर भी साउदर्न ड्रैगन आइलैंड से चिंग येन सावियन के पास पहुंच जाता है, जो अभी भी ड्रैगन फिनिक्स एनर्जी क्रिस्टल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। और यहीं पे चिंग येन को एल्डर तीजियान भी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सावियन को कोई नुकसान पहुंचा पाता, जियन जाग जाती है और उस गोल्डन लाइट पिलर से चिंगलिन भी घायल होकर भाग जाता है। अब देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। अब गोल्डन और पर्पल लाइट पिलर के बीच में एक मैच्योर लेडी खड़ी हुई थी, जिसने पर्पल गोल्डन रोब पहना हुआ था। अब जियन को देखने के बाद एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। उसकी आंखें अब पर्पल गोल्डन कलर की हो गई थी। अब की जियन में उस छोटी बच्ची की झलक कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो एक मैच्योर लेडी में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब सभी लोगों की नजरें जियन पे ही टिकी हुई थी। तभी हेचिंग की नजर जियन के पीछे उसके विंग्स पे पड़ती है। वहाँ अब 10 फीट बड़े पर्पल गोल्डन विंग्स दिखाई दे रहे थे और विंग्स के फड़फड़ाने से निकलने वाली साउंड किसी की भी सोल को कपाने के लिए काफी थी। इनको देख के हेचिंग बोलता है, हेवनली फिनिक्स विंग्स, एंशिएंट ड्रैगन बॉडी। और ये सब देखने के बाद हेचिंग के फेस पे एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई थी और फिर अगले ही पल वो अपने घुटनों पे झुक जाता है। ग्रीटिंग्स टू योर मैजेस्टी ड्रैगन एम्प्रेस। इसके साथ ही ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के सभी लोग अपने घुटनों पे झुकते चले गए थे। ये देख के सियासा, चिंग येन और बाकी सभी आइलैंड के मेंबर्स के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। वो सब ईस्ट ड्रैगन आइलैंड के मेंबर्स नहीं थे और क्योंकि वो अपनी रॉयल्टी बाकी किंग्स को सबमिट कर चुके थे, इसलिए भी वो अभी तक जियन के सामने झुक नहीं पाए थे। लेकिन रॉयल ब्लड लाइन का प्रेशर उनको भी ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था। ये देख के हेचिंग चिल्लाता है, सियासा, चिंग येन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम ड्रैगन एम्प्रेस को पहचानने के बाद भी झुक नहीं रहे हो। ये सुन के भी वो कुछ बोल नहीं पाए थे, क्योंकि जियन की पर्पल गोल्डन आईज उन पे ही टिकी हुई थी और इससे उनका ब्लड बुरी तरह से सप्रेस हो गया था। ये प्रेशर उससे कहीं ज्यादा था जो उनको ड्रैगन किंग्स के सामने फील होता था। ये सेंस करके ये दोनों बोलते हैं, हमने ड्रैगन एम्प्रेस को देख लिया है, लेकिन हम ड्रैगन किंग्स के सबऑर्डिनेट्स हैं। फ्यूचर में जब भी हमारे पास टाइम होगा तब हम ड्रैगन एम्प्रेस से मिलने जरूर आएंगे। और ऐसा बोल के वो दोनों ही वहाँ से भाग लेते हैं। उन्हें भागते देख हेचिंग उनके पीछे जाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही जियन अपना हाथ हिलाती है, उससे मना कर देती है और फिर अगले ही पल वो सावियन के पास नजर आने लगती है। और जब वो सावियन की इतनी बुरी हालत देखती है तो उसकी आंखों में एक बेचैनी सी नजर आ जाती है और वो बोलती है, पहले आराम करो, ये टाइम तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही टफ था। इसके बाद जियन का हाथ अपने फोरहेड पे जाता है और फिर उसके हाथ के साथ ही एक पर्पल गोल्डन ड्रॉप जियन के फोरहेड से बाहर आती है और सावियन के फोरहेड में समा जाती है, जिसके बाद सावियन की बॉडी को एक पर्पल गोल्डन लाइट घेर लेती है। इसके बाद हेचिंग बोलता है, ड्रैगन एम्प्रेस, ड्रैगन फिनिक्स एनर्जी क्रिस्टल को मेल्ट करने का काम सावियन ने बिना रुके और बिना थके किया है। लेकिन उसकी बात सुनकर जियन बोलती है, हाँ मुझे सब पता है, सावियन की अच्छे से देखभाल करो और रेस्ट करने दो उसको, बाकी सभी मैटर्स मुझ पे छोड़ दो। इसके बाद हेचिंग सावियन को पकड़ लेता है, जो अभी भी पर्पल गोल्डन लाइट से घिरा हुआ था। जब हेचिंग सावियन को लेकर चला जाता है तब जियन ड्रैगन आइलैंड को देखती है, जहाँ अभी भी काफी फाइट्स चल रही थी। इसके बाद वो अपने विंग्स को फड़फड़ाती है और आसमान में चली जाती है। अब वो नीचे देखती है, फिर उसकी बॉडी से पर्पल गोल्डन लाइट्स की रिपल्स निकलती हैं और वो पूरे ड्रैगन आइलैंड पे फैल जाती हैं। ये कितना पावरफुल ब्लड लाइन प्रेशर है। इतना पावरफुल प्रेशर तो तीनों ड्रैगन किंग्स मिलके भी क्रिएट नहीं कर पाते हैं। ये ड्रैगन एम्प्रेस है। जब पर्पल गोल्डन लाइट रिपल्स ड्रैगन आइलैंड पर फैलते हैं तभी ये सभी फाइट रुक जाती हैं और सभी सोक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में बहने वाला ब्लड ऑलमोस्ट रुक सा गया था। मैनियन जो एल्डर जूली से लड़ रहा था वो भी सोक्ड हो गया था और उसका ऑरा भी अब सिमटने लगा था। इस प्रेशर को सेंस करके एल्डर जूली बोलते हैं, क्या वो सच में कामयाब हो गया? लेकिन जब उनकी नजर आसमान में खड़ी जियन पे पड़ती है तो उनकी आंखों से आंसू बाहर निकलने ही वाले थे और वो अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। फाइनली एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब में एक ड्रैगन एम्परर अपीयर हो ही गया। अब बाकी आइलैंड के कमजोर ड्रैगन्स भी अपने घुटनों पर झुक गए थे और इस ओरा को सेंस करके मैनियन बोलता है, ड्रैगन एम्परर के आने से अब तीनों ड्रैगन किंग्स जरूर कुछ उल्टा करने की कोशिश करेंगे। मैनियन एक बैनसेंग था और इसलिए वो अभी तक अपने घुटनों पे तो नहीं आया था, लेकिन इस ब्लड लाइन प्रेशर के सामने उसको भी झुकना ही पड़ गया था। इसके बाद वो बोलता है, हमारा आज का मैटर पूरी तरह से फेल हो गया है। अब यहाँ जो भी आर्मी है बाकी ड्रैगन आइलैंड की, उनमें अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है लड़ाई करने की। मैनियन सियासा की तरफ देख के बोलता है, कोई नॉर्मल ड्रैगन तो ड्रैगन एम्प्रेस पे अटैक करने की सोच भी नहीं सकता। इवन बैनसेंग लेवल पे वो भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। तभी जियन की आवाज सुनाई देती है,
बाकी तीनों आइलैंड के सभी लोग 10 सेकंड में ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को खाली कर दो। ये सुन के मैनियन थोड़ा सा मुस्कुराता है और एल्डर जूली की तरफ देख के बोलता है, जूली, ईस्ट ड्रैगन आइलैंड सही था, लेकिन तुम्हें फ्यूचर में सावधान रहना होगा क्योंकि तीनों ही ड्रैगन किंग्स लालच से भरे हुए हैं और वो कभी भी ड्रैगन आइलैंड को एक नहीं होने देंगे। इसके बाद बाकी तीनों आइलैंड के सभी लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते एक आवाज उनके कानों में पड़ती है। वापस लौट के अपने ड्रैगन किंग्स से बता देना कि ड्रैगन आइलैंड पे बस एक ही ड्रैगन एम्परर होता आया है एंशिएंट टाइम से। ड्रैगन किंग्स जैसी कोई भी चीज नहीं होती और जब टाइम आएगा तो मैं खुद उनके ब्लड से रॉयल ब्लड लाइन को निकाल के बाहर करूंगी। और ये आवाज थी जीएन की। ये सुन के मैनियन के ग्रुप की बॉडी और सोल भी कांप जाती है। अब उनको लग रहा था कि बहुत जल्दी ही ड्रैगन आइलैंड में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। उधर पर्पल गोल्डन लाइट सावियन की बॉडी के साथ धीरे धीरे मर्ज हो रही थी और जल्दी ही वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। कुछ टाइम बाद सावियन की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और सनलाइट पड़ने से उसकी आईब्रो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। फिर वो अपने आसपास देखता है और बोलता है, ये कौन सी जगह है। फिर उसको सब कुछ याद आने लगता है कि वो ड्रैगन फिनिक्स एनर्जी क्रिस्टल को मेल्ट कर रहा था और ड्रैगन आइलैंड पर अटैक हुआ था। जीएन और जीएन की याद आते ही उसके हाथ बेड पे कस जाते हैं और ऐसा होते ही वहाँ एक क्रैक की साउंड आती है और वो बेड टूट के बिखर जाता है। ये देख के सावियन शॉक्ड हो गया था। फिर वो अपने हाथ को देखता है और उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। कुछ सोच के सावियन अपने आर्म्स को देखता है जहाँ उसको एक पर्पल गोल्डन कलर की लाइट दिखाई देती है उसकी स्किन के नीचे, लेकिन ये उसको एक मेटल की फीलिंग दे रही थी जैसे कि ये बहुत ज्यादा हार्ड हो। अब इससे सावियन ये सब देख ही रहा था कि तभी उसके रूम का गेट ओपन होता है और दो लोग अंदर आते हैं। ये थे हेचिंग और एल्डर जूली, जो सावियन को जगह देख के बहुत खुश हो गए थे। लिटिल फ्रेंड सावियन, तो तुम फाइनली जाग ही गए। एल्डर जूली को देख के सावियन उनसे पूछता है, क्या जीएन को सक्सेस मिल गई। ये सुन के एल्डर जूली हंसते हुए बोलते हैं, यस। सावियन फिर पूछता है, लेकिन फिर जीएन है कहाँ। अभी ड्रैगन एम्प्रेस ने ड्रैगन फिनिक्स रोजन फ्रूट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया है, इसलिए सभी अटैक करने वाले ड्रैगन आइलैंड को हराने के बाद वो फिर से रिट्रीट में चली गई हैं और ऐसा लगता है कि इस बार की रिट्रीट काफी लंबी होने वाली है। सावियन ये सुन के अपनी गर्दन हिलाता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी था क्योंकि वो जीएन से मिल नहीं पाया था। लेकिन फिर वो एल्डर जूली से पूछता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं। ये सुन के एल्डर जूली बोलते हैं, तो ये तुम्हें पहले ही पता लग गया है, ये सब ड्रैगन एम्प्रेस ने किया है। उन्होंने ड्रैगन फिनिक्स स्ट्रेंथ का कुछ पोर्शन तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट किया है और तुमने जो ब्लड ड्रैगन एसेंस कंज्यूम किया था उसको भी एक्टिवेट कर दिया है, इसलिए तुम्हारी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हारी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ अभी उस मैजिकल बीस्ट की स्ट्रेंथ के बराबर हो गई है जो डोबजुन लेवल पे पहुंच गया हो। ये सुन के सावियन की आंखें सरप्राइज से भर गई थी। एल्डर जूली आगे बोलते हैं, ड्रैगन फिनिक्स स्ट्रेंथ इतनी सिंपल भी नहीं है जितनी अभी तुम इसको समझ रहे हो। अपने माइंड पे फोकस करो और इस स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करने की कोशिश करो, उसके बाद देखो क्या होता है। ये सुनकर सावियन अपना सर हिलाता है और अपनी आंखें बंद करके उस न्यू स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करता है और ऐसा करते ही उसको लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी में पेन होने लगा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी पूरी बॉडी में अनगिनत चींटियां उसको काट रही हैं। वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि उसके सर को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी को पर्पल गोल्डन स्केल ने घेर लिया है और ये एक आर्मर के जैसा लग रहा था। ये देख के कि सावियन इन स्केल्स को देख के सरप्राइज्ड है। एल्डर जूली बोलते हैं, ये ड्रैगन स्केल क्लोथ्स हैं। ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की एक डिफेंसिव स्किल है, लेकिन तुम्हारे ड्रैगन स्केल क्लोथ्स नॉर्मल नहीं है बल्कि ये हाई ग्रेड ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर है। इसके आगे हेचिंग हंसता हुआ बोलता है, ये ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर बढ़िया चीज है। अभी तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ अगर तुम 9th तियानजुन से एक फुल पावर अटैक झेलते हो तो उससे तुम्हें बस कुछ नॉर्मल सी इंजरीज ही होंगी। ये सुनकर सावियन बोलता है, फिर तो ये सच में ही बढ़िया चीज है। सावियन समझ रहा था कि अब इस ड्रैगन फिनिक्स आर्मर के साथ उसकी डिफेंसिव स्किल्स कम से कम 3 गुना बढ़ गई हैं। अब अगर वो 6 स्टार डोबजुन का अटैक सीधे सीधे भी झेलता है तो अभी उस पे इस अटैक का कोई भी असर नहीं होगा और वो अब 9th तियानजुन के भी 2-3 अटैक्स आराम से झेल सकता है और इससे उसको ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। इससे आगे एल्डर जूली बोलते हैं, ये ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर तुम्हारी स्किन के नीचे छुपा रहेगा और तुम्हारे एक्टिवेट करते ही ये अपीयर हो जाएगा। इसके बाद सावियन 1-2 बार उस आर्मर को एक्टिवेट और हाइड करके देखता है और फिर वो एल्डर जूली से पूछता है, चिंगलन कहाँ पे है। उस लड़की की बॉडी में एंशिएंट हेवनली सरपेंट की सोल थी और वो भी 9 हेडेड एंशिएंट हेवनली सरपेंट, जो और भी ज्यादा पावरफुल होता है। उसका नेचर बहुत ही ब्रूटल होता है। चिंगलन के पास उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लोवर पीपल्स हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे ये 9 हेडेड एंशिएंट हेवन सरपेंट पावरफुल होता वो चिंगलन पे कंट्रोल करने की कोशिश करता। ये सुनकर सावियन सरप्राइज्ड हो जाता है और सोचता है कि इस सरपेंट को ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लोवर पीपल्स से भी कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। आगे फिर एल्डर जूली बोलते हैं, अब क्योंकि ये लड़की तुम्हारी दोस्त है इसलिए हमने उसको थोड़ी सी हेल्प कर दी। हमने उसको ट्रेन करने के लिए एंशिएंट ड्रैगन टॉम्ब में भेज दिया
जहाँ हमारे एंशिएंट ड्रैगन की टॉम्स हैं वहाँ ड्रैगन ओरा बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वहाँ ये सरपेंट सोल सप्रेस हो जाएगी और चिंगलिन उसको रिफाइन कर लेगी। जब चिंगलिन उसके सोल को कम्प्लीटली रिफाइन कर लेगी उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब भाई लोग, अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो अब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर अभी तक नहीं किए हो तो। ये सुनकर सावियान गर्दन हिलाता है और बोलता है, चिंगलिन एंशिएंट हेवन सरपेंट की स्ट्रेंथ के साथ 6 स्टार डोजन से फाइट कर लेती थी। जब वो उसको रिफाइन कर लेगी तब उसकी स्ट्रेंथ मिनिमम 5 या 6 स्टार डोजन लेवल पर पहुंच जाएगी। इसके बाद सावियान बोलता है, चिंगलिन को अभी टाइम लगेगा सरपेंट की सोल को रिफाइन करने में, तब तक मुझे भी यहीं पे रुकना होगा। ये सुनकर एल्डर जूली बोलते हैं, तुम हमारे वीआईपी गेस्ट हो, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रुक सकते हो। इसके बाद सावियान को कुछ याद आता है और वो एल्डर जूली से बोलता है, लास्ट फाइट में मेरा स्काई डेमन पपेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था और अब वो और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता। उसको रिपेयर होने के लिए पावरफुल लाइटनिंग की जरूरत पड़ती है जो एयर्स ग्रेड की पिल बनने पे मिल सकती है, लेकिन अभी मैं पिल बनाने की हालत में नहीं हूँ। बाकी नेचुरल लाइटनिंग आसानी से मिल नहीं पाती, लेकिन एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ग्लैन एम्प्टी रिल में बना हुआ है। यहाँ पे मुझे जरूर कुछ ऐसा मिल सकता है जो मेरे पपेट को हील होने में उसकी हेल्प कर सके। ये सुन के एल्डर जूली बोलते हैं, हाँ हमारे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड में एक जगह है जहाँ लाइटनिंग इकट्ठा होती रहती है। और ये सुनकर सावियान की आंखों में चमक आ जाती है और वो उस जगह जाने के लिए निकल जाता है हेचिंग के साथ। और बहुत जल्दी हेचिंग उसको एक जगह ले जाता है जहाँ लाइटनिंग गैदर होती है और उस जगह का नाम है वॉइड लाइटनिंग पूल। इस पूल के बारे में कहा जाता है कि बहुत मिस्टीरियस जगह है। यहाँ से एक सक्शन फोर्स निकलती रहती है जिससे कि यहाँ एनर्जी गैदर होती है और इससे अनगिनत लाइटनिंग थंडरबोल्ट्स बन जाते हैं। इसीलिए ये एक खतरनाक जगह है, लेकिन सावियान को ऐसी ही किसी जगह की तलाश थी, इसीलिए एल्डर जूली ने उसको उसके बारे में बता भी दिया था। और अब सावियान वॉइड लाइटनिंग पूल को देखता है तब उसको दिखाई देता है 10,000 फीट लंबा एक लेक, लेकिन इसमें कोई नॉर्मल पानी नहीं था बल्कि इसमें अनगिनत लाइटनिंग थंडरबोल्ट्स भरे हुए थे। ये एक लाइटनिंग पूल था जो थंडरबोल्ट से बना हुआ था। इसको देख के सावियान बोलता है, कितनी पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी है। अब इस सावियान उसको देख के शौक में ही था क्योंकि ये लाइटनिंग एनर्जी उस सारी पिल लाइटनिंग से भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी जो पिल कंपटीशन में सभी पिल्स ने अट्रैक्ट की होगी। सावियान को शौक में देख के हेचिंग उससे पूछता है, सावियान ये सच में खतरनाक जगह है, क्या तुम अभी भी यहाँ पे ट्रेन करने की सोच रहे हो? ये सुनकर सावियान हंसते हुए अपनी गर्दन हिलाता है और बोलता है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ अपने स्काई डेमन पपेट को रिपेयर करने के साथ ही अपने बाकी 10 डेमन पपेट्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकता हूँ और हो सकता है वो भी यहाँ ट्रेन करके स्काई डेमन पपेट बन जाएं, मतलब डोवजन लेवल पे पहुंच जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो सावियान के पास 11 स्काई डेमन पपेट हो जाएंगे, मतलब 11 डोवजन लेवल के पपेट्स। मतलब क्या ही मजा आ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। ये सुन के हेचिंग बोलता है, ठीक है, मैं वॉइड लाइटनिंग पूल को तब तक गार्ड करूंगा जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो तुम मुझे सिग्नल सेंड कर देना, मैं रेस्क्यू के लिए आ जाऊंगा। इसके बाद सावियान पूल में कूद जाता है और उसके ऐसा करते ही बहुत सारे थंडरबोल्ट्स उसकी तरफ आने लगते हैं जैसे हजारों सांप या ड्रैगन आ रहे हों। लेकिन जैसे ही वो सब सावियान की हेवनली फ्लेम के कॉन्टेक्ट में आते हैं वैसे ही वो मिमियाते हुए वापस हो जाते हैं, क्योंकि सावियान की मिक्स हेवनली फ्लेम की पावर उनसे कहीं ज्यादा थी। और कुछ ही टाइम में सभी थंडरबोल्ट्स बस सावियान को दूर से ही खड़े हुए देखे जा रहे थे। इसलिए सावियान अब पूल में नीचे की तरफ जाने लगता है और सोचता है, मैं जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ थंडरबोल्ट्स की स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही है। इस पूल के बॉटम में तो इतनी ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग होगी जिसको मेरी हेवनली फ्लेम्स भी रजिस्ट नहीं कर पाएंगी। और कुछ और नीचे जाके सावियान एक जगह रुक जाता है और स्काई डेमन पपेट को बाहर निकालता है जो अब तक ऑलमोस्ट टूट चुका था। और स्काई डेमन पपेट को बाहर निकालते ही वो थंडरबोल्ट्स उससे टकराने लगते हैं, लेकिन उससे टकराते ही वो सब इंस्टेंटली एब्जॉर्ब भी हो गए थे, जैसे पानी एब्जॉर्ब हो जाता है किसी स्पंज में। और जैसे जैसे ये पावरफुल थंडरबोल्ट्स स्काई डेमन पपेट में एब्जॉर्ब होते जा रहे थे वैसे वैसे स्काई डेमन पपेट की गोल्डन लाइट भी बढ़ती ही जा रही थी और उसमें पड़े हुए डेंट भी फिल होते ही जा रहे थे। और इसके बाद सावियान अपने बाकी 10 डेमन पपेट्स को भी बाहर निकालता है और ये सभी 11 पपेट्स एक फॉर्मेशन बना के बैठ जाते हैं और इन सबके बीच में सावियान बैठ जाता है। और अब लाइटनिंग थंडरबोल्ट्स सभी पपेट्स से टकराते ही जा रहे थे और उनको एब्जॉर्ब करके सभी पपेट्स की लाइट बढ़ती ही जा रही थी। इस टाइम में सावियान भी ट्रेनिंग में लगा हुआ था, उसकी बॉडी भी थंडरबोल्ट्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी और उसको अब ऐसा लग रहा था कि वो अब जल्दी ही डोवजन लेवल के 5th स्टार पे पहुंच जाएगा। उसको बस थोड़ी और एनर्जी की जरूरत थी। लेकिन जल्दी ही सावियान का स्काई डेमन पपेट पूरा हील हो जाता है और फिर वो अपनी लिमिट पे भी पहुंच जाता है, मतलब अब वो 5 स्टार डोवजन तक पहुंच गया था। ये स्काई डेमन पपेट अब और ज्यादा इवॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए वो उसको वापस अपनी स्पेस रिंग में बुला लेता है। अब उसके बाकी 10 पपेट्स बचे हुए थे जो अभी भी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करते ही जा रहे थे। फिर सावियान भी उनके बीच में बैठ के अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है
और फिर बहुत जल्दी ही उसकी बॉडी से एनर्जी फ्लक्चुएशन शो होने लगते हैं, जिससे पता लग रहा था कि सावियान अब डोजन लेवल के 5th स्टार पे ब्रेक थ्रू करने ही वाला है। और फिर सावियान की बॉडी का बहुत सारे थंडरबोल्ट्स घेर लेते हैं। कुछ टाइम बाद जब वो सभी थंडरबोल्ट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ इधर उधर निकल जाते हैं, तब सावियान अपनी आंखें खोलता है और अब उसकी पूरी बॉडी में जो पावरफुल एनर्जी फ्लो हो रही थी वो 5 स्टार डोजन की एनर्जी थी। कुछ टाइम बाद उसके बाकी 10 अर्थ डेमन पपेट्स की लाइट्स भी गोल्डन कलर की हो जाती है। मतलब अब वो उसका डेमन पपेट मतलब डोजन पपेट्स में कन्वर्ट हो गए थे। अभी वो अपने इन 10 पपेट्स को ठीक से देख ही रहा था, तभी उसे वॉइड लाइटनिंग पूल की गहराइयों में कुछ पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस फील होते हैं, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन इससे पहले कि सावियान कुछ और कर पाता, पूल में नीचे से एक लाइटनिंग का तूफान सा आता है और जहाँ जहाँ से ये गुजर रहा था वहाँ की सभी थंडरबोल्ट्स इंस्टेंटली धूल में बदले जा रहे थे। सावियान उसको देख के सोच ही रहा था कि कितनी ज्यादा पावरफुल विंड एनर्जी है। तभी उसके पीछे 10 डार्क ब्लैक थंडरबोल्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं, ड्रैगन्स के जैसे, और इनको देख के सावियान की हवा टाइट हो जाती है और वो वहाँ से भाग लेता है। इनको देख के सावियान की सोल भी कांप गई थी। उसने भागने की जल्दी में ये भी नहीं देखा कि ये सभी थंडरबोल्ट्स किसका पीछा कर रहे थे। उसको तो बस इतना पता था कि अगर ये उससे टकरा गए तो उसकी बस धूल ही बचेगी। सावियान अपनी फुल स्पीड से भागने लगता है, जिसके बाद उसकी बहुत सारी आफ्टर इमेजेस भी बन जाती हैं। लेकिन फिर भी उस दूसरे इंसान ने रियल सावियान को ढूंढ ही लिया था और अब वो भी सावियान के पीछे ही आ रहा था। और ये देख के सावियान चिल्ला के बोलता है, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। सावियान को अब ये समझ आ गया था कि ये जो भी है वो चाहता है कि मैं उसकी हेल्प करूं इन ब्लैक थंडरबोल्ट से बचने में। लेकिन जब सावियान अपनी फुल स्पीड से भाग रहा था तभी उसको फील होता है कि उसके साइड में कोई आ गया है, भूत के जैसे। अब वो जो दूसरा आदमी उसके साइड में आया था वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो शॉक्ड हो जाता है और फिर बोलता है, 5 स्टार डोजन, क्या मैं सही देख रहा हूँ? तुम इस थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ वॉइड लाइटनिंग पूल में आ गए हो? क्या तुम थोड़े से पागल हो? ये सुनकर सावियान भी शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो तो यहाँ आराम से ट्रेनिंग कर रहा था। ये खतरनाक थंडरबोल्ट्स तो इसने ही अट्रैक्ट किए हैं, फिर भी ये मुझे ही बोला है कि मेरी पावर ज्यादा नहीं है। कैसा अजीब आदमी है। इसके बाद हेडमास्टर एक पोर्टल ओपन करते हैं और ये देख के सावियान भी उनके पीछे पीछे ही उस पोर्टल में चला जाता है। अब वो उन ब्लैक थंडरबोल्ट से काफी दूर निकल चुके थे, लेकिन तभी उनके कान में हेचिंग की आवाज पड़ती है, जिसको सुन के हेडमास्टर छुप जाते हैं, क्योंकि वो चोरी छुपे ही इस वॉइड लाइटनिंग पूल में आए थे, इसलिए उनको किसी भी ड्रैगन क्लैन के मेंबर की नजरों में नहीं आना था। इसके बाद हेचिंग सावियान को लेके वापस ईस्ट ड्रैगन आइलैंड चला जाता है, जहाँ चिंगलिन भी अपने रिट्रीट से बाहर आ चुकी थी और अब वो 6 स्टार डोजन बन गई थी। इसके बाद सावियान फॉलिंग स्टार पैवेलियन के लिए निकल जाता है। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 147 की। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।